बहरहाल जो बात हम लगातार 3-4 बार इस कार्यक्रम में कर चुके हैं वो है क्लाइमेट चेंज की। जी हाँ, ये बात वास्तविकता है और ये जान लीजिए। अरेबियन सी जो है, अरब महासागर, यहां पर इस तरीके के साइक्लोन बहुत कम आते थे या आते ही नहीं थे। ये बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते थे, बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अब वहां कम हो रहे हैं। और विशेषज्ञों का यह कहना है कि अरब महासागर में ये करीब करीब 50-52% बढ़ गए हैं, यानी कि आपको तैयारी इधर भी करनी होगी। इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। हमने बात की डॉक्टर केजे सुरेश से, आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं मौसम विभाग के, और उनसे यही सवाल पूछा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जलवायु परिवर्तन की वजह से सब लोग जानते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर भी वार्म हो रहा है, ओशन भी वार्म हो रहा है रिलेटिवली। अब एटमॉस्फेयर का क्या है, 1.2 डिग्रीज तक ग्लोबली एवरेज्ड वार्मिंग हुआ है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अब तक। तो उससे क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का जो रिपोर्ट आया, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसके अनुसार क्या है, 1 डिग्री बढ़ने से एटमॉस्फेयर के पास 7% नमी जो है पहले के मुकाबले रखने की क्षमता बढ़ती है। जो एटमॉस्फेयर में क्षमता जब बढ़ती है ज्यादा नमी को रखने की, तो ज्यादा बारिश देने का भी क्षमता बढ़ता है। तो उसके साथ साथ ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, क्षमता जैसे बनेगी ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे तो ज्यादा बारिश होना है, ज्यादा बारिश होगा तो उसके साथ लाइटनिंग कहा होगा, तो लाइटनिंग भी उसकी मात्रा भी बढ़ी है। लाइटनिंग जो है 12% बढ़ गई है 1 डिग्री की वार्मिंग से। तो उसकी वजह से हम लाइटनिंग का भी उसकी प्रकोप जो है, इम्पैक्ट जो है हम देखने लगे। अब ओशन में अगर आएंगे, ओशन में जो हीट कंटेंट जो होती है, ऊपर की 700 मीटर की जो पानी, समुंदर की पानी होती है, उसके अंदर जो हीट है, गर्मी है, उसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर वो सब होता है। जहाँ साइक्लोन के लिए क्या होना है, 26 डिग्री से ज्यादा सी सरफेस की टेम्परेचर होना चाहिए। अभी ये वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन भी गर्म हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऊपर का 700 मीटर का जो पानी है समुंदर का, उसके अंदर जो गर्मी की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। हमारा जो है ग्लोबली आप देखेंगे, पैसिफिक में, अटलांटिक में बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसलिए साइक्लोन भी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है पैसिफिक का, अटलांटिक का। इसीलिए आपको देखने के लिए मिलता है, फिलीपाइंस में हो, चाइना में हो, बाकी जो वेस्ट पैसिफिक की कंट्रीज है, अमेरिका अटलांटिक से है, इतना साइक्लोन जो है वो झेल रहे हैं वो लोग। हमारे समुंदर की तरफ आएंगे, पहले बे ऑफ बंगाल ज्यादा गर्म होता था अरेबियन सी के मुकाबले। अब जो है अरेबियन सी की जो हीट कंटेंट है, जो गर्मी है टॉप 700 मीटर्स में, उसकी जो है मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है 2015 के बाद। तो 2015 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसका दोनों एटमॉस्फेयर का जो नमी का रखने की क्षमता एक तरफ से बढ़ी है, और दूसरी तरफ जो है ओशन की हीट कंटेंट से ही साइक्लोन का एनर्जी मिलता है। साइक्लोन जब समुद्र के ऊपर रहता है, उसका इंटेंसिफिकेशन का मेन कारण है ओशन से हीट ट्रांसफर, मॉइस्चर की ट्रांसफर होती है। उसकी वजह से 200-300 किलोमीटर की चारों ओर गहरे बादल एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घूमते रहे, वो इंटेंसिफाई भी होता है, बढ़ता रहता है। इसलिए जो जब साइक्लोन्स 2015 के बाद बनने लगे हैं, वो ज्यादा इंटेंस होने लगे हैं। जो हीट कंटेंट बढ़ने का कारण है क्लाइमेट चेंज है। साइक्लोन का सीजन है हमारा अप्रैल में, थोड़ा सा जून मानसून के ऑनसेट की टाइम में भी होती है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी होती है साइक्लोन सीजन बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में। तो इस सीजन में जब भी बनती है, उसकी तीव्रता जो है, या बे ऑफ बंगाल में बने, अरेबियन सी में बने, दोनों में तीव्रता बढ़ने की कारण जलवायु परिवर्तन।